अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारे न्यूमेरिकल का सिलसिला जारी है और मैंने कोशिश ये करनी है कि इम्तहान से पहले पहले सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दोबारा से सॉल्व करवा दूँ। इस तरह से आपकी एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी तमाम चीज़ें जो आप बहुत पहले आपने की थी सेशन के शुरू में और अब आप भूलते जा रहे हैं तो वो आप रिकॉल भी कर पाएंगे। ठीक है, आज इसी सिलसिले में चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो इस साल इसके आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात और चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो कल मैं इसी तरह का अपना एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा जिसमें एक पहाड़ी की बुलंदी से चोटी से हम एक पत्थर को नीचे फेंकेंगे और फिर उसके बाद उसका पहाड़ी की चोटी के का डिस्टेंस या उसकी लंबाई या उसकी हाइट या उसकी ऊंचाई मालूम करेंगे। ठीक है, आज जो सवाल करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर आ जाते हैं सवाल की तरफ। चैप्टर नंबर है 2 काइनेमेटिक्स और क्वेश्चन हमारे पास अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग। एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी वेलोसिटी है, रफ्तार है, वो कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पे घूम जाए ना, आप परेशान हो रहे हो कि एट द रेट ऑफ का क्या मतलब है, तो इसकी यूनिट पे गौर करें। 12 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की। ठीक है, अगर ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, एक हेलीकॉप्टर है वो 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड अ पैकेज इज ड्रॉप्ड। वो क्या करता है? एक 80 मीटर की बुलंदी पर जाकर एक पैकेज को फेंक देता है नीचे। अब आप गौर कीजिए, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रही है, तो 80 मीटर की बुलंदी पर जाके वो रुक थोड़ी जाएगा, वो तो ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, वो ऊपर जा रहा है, इसलिए मोमेंटम की वजह से जो पैकेज आप नीचे फेंकेगा वो पहले नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आएगा। बस इतनी सी बात को आपको समझना है। वो भी इसलिए कि क्योंकि जितना मोमेंटम इस वक्त होगा हेलीकॉप्टर में, तो उस मोमेंटम की वजह से पैकेज भी ऊपर जाएगा और फिर सडनली वो नीचे आएगा। ठीक है, अब आपको पता करना है हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। अब ये पता करना है कि वो जो उसने फेंका था वो ज़मीन पर आने में कितना टाइम लेगा। तो इसको आसानी से देखते हैं। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है सीधी सीधी, इसमें है A, S1 इसका डिस्टेंस है B जहाँ से उसको फेंका और ये थोड़ा सा और ऊपर चला गया, ये था C, पॉइंट C, इसका डिस्टेंस है C2 S2 और इसका टाइम है T1। जाहिर सी बात है इसको ऊपर जाने में भी टाइम लगेगा और फिर ये दोबारा जब ये नीचे आएगा तो इसका टाइम होगा T2। तो हमने T1 भी मालूम करना है, T2 भी मालूम करना है और एंड में जाके हम क्या करेंगे? T1 और T2 को दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो सबसे पहले हम करते हैं टाइम टेकन फॉर अपवर्ड मोशन B to C। ठीक है, पैकेट जो है ये B to C की तरफ जा रहा है, इसकी मोशन अपवर्ड है, तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी वही है जो दी हुई थी, कितनी? 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। ए चूंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जा रही है तो जी माइनस होगा 9.8 माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T1 हमें मालूम करना है, हम फॉर्मूला जानते हैं VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। ये बन जाएगा इस सिचुएशन के मुताबिक VF इज इक्वल्स टू VI माइनस GT और T को ले रहा हूँ मैं T1, तो 0 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 9.8 T1। ठीक है, अब T1 मालूम करने के लिए 12 को डिवाइड करते हैं 9.8 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें B to C का। अब ये यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? टाइम तो निकल गया 1.2 सेकेंड, ये डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस के लिए इक्वेशन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ ET स्क्वायर। तो इस सिचुएशन के मुताबिक इसको बना देते हैं S2 इज इक्वल्स टू VIT1 प्लस हाफ GT1। ठीक है, अब G चूंकि यहाँ पर नेगेटिव होगा, मोशन अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन के लिए G नेगेटिव होता है। VI की जगह पर 12, T1 की जगह पे 1.2, हाफ की जगह पर हाफ, G की जगह पर माइनस 9.8 और T1 स्क्वायर की जगह पे 1.2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7.34 मीटर। ठीक है, वैल्यूज कैलकुलेटर में डालिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इतना तो काम आपको आना चाहिए, आप फर्स्ट ईयर में हैं। अब करते हैं डाउनवर्ड मोशन। C से हम आते हैं किसकी तरफ? A की तरफ नीचे। जब हम C से A की तरफ आएंगे तो हमारा डिस्टेंस 2 हो जाएंगे। ठीक है, एक तो वो 80 मीटर और ये डिस्टेंस C वाला, ये भी आपने मालूम कर लिया 3.4। ठीक है, तो 80 में 7.34 क्या हो जाएगा? ऐड,
तो S1 प्लस S2 का मतलब है S1 है 80 मीटर, S2 है जो आपने कैलकुलेट किया 7.34, तो S आ गया आपके पास 87.34 मीटर। ठीक है, अब जब S आ गया ना तो अब आपको T2 निकालना है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के आने का टाइम से C से A तक पहुँचने का टाइम कितना था, तभी तो हम इसमें T1 ऐड करेंगे। तो VI है 0 मीटर पर सेकेंड, VF आपके पास G है माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T2 हमें मालूम करना है, वही इक्वेशन यूज़ करेंगे S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ET स्क्वायर वाली। सिचुएशन के मुताबिक मैंने इसको कर दिया S इज इक्वल्स टू वी आई टी टू प्लस हाफ G2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दूंगा इसके अंदर, तो मेरे पास T2 आएगा कितना, पहले तो T2 का स्क्वायर होगा 17.82। जब मैं इसको रूट ले लूँगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अगर आपके लिए लिख दूँ तो आपको और आसानी हो जाएगी, रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये स्क्वायर तो आपका रूट से कैंसिल हो जाएगा और T2 आ जाएगा आपके पास 4.22 सेकेंड। तो C से A तक पहुंचने के लिए चाहिए 4.22 सेकेंड, B से C तक पहुंचने के लिए चाहिए था 1.2 सेकेंड। दोनों को ऐड करूंगा बेटे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.42 सेकेंड। उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का न्यूमेरिकल भी आपको हमेशा की तरह अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ आपके पास आऊँगा, इसी किस्म का होगा। तो प्रैक्टिस और मोमेंटम बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज़।